केंद्रीय विद्यालय संगठन के द्वारा आज दिनांक 21 मार्च 2025 को एक पब्लिक नोटिस निकालते हुए वर्ष 2022 के एडवर्टीजमेंट 16/2022 के अंतर्गत प्राइमरी में ऐसे अभ्यर्थी जिनको माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के बाद से बाहर निकाल दिया गया था, उन अभ्यर्थियों को फिर से कॉल किया गया है काउंसलिंग में सम्मिलित होने के लिए। किन अभ्यर्थियों को केवीएस ने आमंत्रित किया, डिटेल में बात करेंगे, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं कैरियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप नोटिस की कॉपी देख पा रहे होंगे, देख सकते हैं रेफरेंस इज मेड टू एडवर्टीजमेंट नंबर 16/2022 ऑफ केवीएस फॉर फिलिंग अप द पोस्ट ऑफ प्राइमरी टीचर इन केवीएस। प्राइमरी टीचर के लिए जो रिक्रूटमेंट स्टार्ट किया गया था 16/2022 के अंतर्गत, उसमें दिनांक 28 नवंबर 2023 के जजमेंट को आधार बनाते हुए केवीएस ने NIOS से डीएलएड करने वाले 18 मंथ के कोर्स को इनवैलिड करार दे दिया था। लेकिन अभी हाल ही में 10 दिसंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने फिर से क्लैरिफाई किया कि ऐसे डीएलएड वाले अभ्यर्थी जो कि 10 अगस्त 2017 तक इन सर्विस थे, मतलब कि नौकरी में थे, उन सबके NIOS डीएलएड का जो वैलिडिटी है उसको एक तरीके से वैलिड कोर्स कर दिया है। पहले उन्होंने कहा था कि 18 मंथ का जो डीएलएड कोर्स होगा वो वैलिड नहीं होगा, सिर्फ 24 मंथ का डीएलएड कोर्स वैलिड होगा। लेकिन अपने जजमेंट को बदलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि अगर आप 10 अगस्त 2017 तक इन सर्विस थे तो आप पुरानी भर्तियों में भी पूरी तरीके से एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसी के क्रम में चूंकि ये भर्ती में जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था तो उसमें NIOS से डीएलएड अभ्यर्थी भी पार्टिसिपेट किए हुए थे, लेकिन बीच में जजमेंट आकर के उनको इस भर्ती में आगे प्रोसीड नहीं कराया गया। अब चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है, इस वजह से केंद्रीय विद्यालय ने फिर से नोटिस निकाल करके इन अभ्यर्थियों को जो कि लिस्ट में है उनको फिर से कॉल किया गया है काउंसलिंग करने के लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट का कुछ मेन पॉइंट्स को इन्होंने यहाँ पर मैंशन किया हुआ है। यहाँ पर देखिए, The candidate must bring following document with them on the day of document verification at venue। क्या क्या चीज़ें आपको लेकर के जानी है, तो सर्विस सर्टिफिकेट ऑफ वर्किंग एज प्राइमरी टीचर विथ पीरियड एंड नेम ऑफ द स्कूल। इसके अलावा एन एफिडेविट ऑन स्टैम्प पेपर ऑफ वर्थ 100 रुपीज़ ड्यूली साइंड बाई अ कैंडिडेट एंड ऑथेंटिकेटेड बाई फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट इन द फॉर्मेट गिवन इन एनेक्चर 2। तो यहाँ पर एक एनेक्चर दिया गया जिसमें इन्होंने फॉर्मेट बताया हुआ है, और साथ ही साथ जिस भी विद्यालय में आप पढ़ा रहे थे तो वहाँ से आप सर्विस सर्टिफिकेट बनवा लाएंगे। अब ये सर्विस सर्टिफिकेट क्या होता है, तो सर्विस सर्टिफिकेट में आप वहाँ जिस विद्यालय में पढ़ाते थे वहाँ पर जा करके आप वहाँ से लिखवा करके आपको लाना होगा कि हाँ इस पीरियड से इस पीरियड तक आप इस विद्यालय में पढ़ाए हुए हैं। अगर आपका वो विद्यालय बंद हो चुका है तो उस कंडीशन में आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको सैलरी अकाउंट में मिलता था तो आप उसका सैलरी स्लिप लगा सकते हैं, मतलब कि आप अपना जो पासबुक का प्रिंट आउट लगा सकते हैं जिसमें वो डेट पर वो सैलरी क्रेडिट हुआ था। अगर आपको सैलरी स्लिप नहीं मिलती थी, सैलरी स्लिप मिल रही तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अगर सैलरी स्लिप नहीं मिल रही है तो आपको अगर वो PF वगैरह काटते थे तो उसका भी डिटेल आप सबमिट कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सर्विस सर्टिफिकेट अगर बन जाता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन सर्विस सर्टिफिकेट उन लोगों के लिए नहीं बन पाएगा जो मान लीजिए किसी विद्यालय में पढ़ा रहे थे, अब वो विद्यालय ही बंद हो चुका है, तो सर्विस सर्टिफिकेट कहाँ से बनेगा, क्योंकि वो विद्यालय ही बंद हो चुका है। तो उन लोगों के लिए मैं यहाँ पर अल्टरनेट क्या चीज़ें हो सकती है मैंने आपको बताया। अब यहाँ पर देख सकते हैं लिस्ट ऑफ कैंडिडेट फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो ये सभी कैंडिडेट हैं जिनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए कॉल किया गया है, और ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा 10 अप्रैल 2025 को आयोजित किया जाएगा और 11 अप्रैल 2025 को। तो लिस्ट में आप अपना नाम देख लीजिएगा केवीएस के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के। ठीक है, और एफिडेविट का फॉर्मेट यहाँ पर दिया गया है। देखिए, ये फॉर्मेट में आपको एफिडेविट बनवाना है। ठीक है, ये 100 रुपये के स्टैम्प पेपर पर एफिडेविट बनवाना होगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ सारे डाउट्स आपके क्लियर हो रहे होंगे। ठीक है, देखिए सर्विस सर्टिफिकेट जो बनेगा वो इस तरीके से इस फॉर्मेट पर आप बनवा सकते हैं। ये जो प्रोफार्मा है वो केंद्रीय विद्यालय में जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं उनके अभिभावक अगर केंद्रीय सरकार के कर्मचारी हैं तो उनके लिए ये सर्विस सर्टिफिकेट होता है। तो मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा हूँ ताकि आपको थोड़ा सा बहुत आइडिया लग जाए। ठीक है, ये बच्चों के एडमिशन के लिए, लेकिन इसी प्रोफार्मा पर अगर आप चाहें तो बनवा सकते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं सेवा प्रमाण पत्र सर्विस सर्टिफिकेट लिखवा देंगे, और नीचे जो केंद्रीय सरकार लिखवाया गया है इसको आप नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, उसके बाद से यहाँ पर देख सकते हैं प्रमाणित किया जाता है कि यहाँ पर आपका नाम आ जाएगा। उसके बाद से जिस विद्यालय में आप पढ़ाते थे उस विद्यालय का पूरा नाम लिखेंगे, और किस डेट से किस डेट तक पढ़ाते थे वो आप नाम पूरा डेट लिखेंगे, और उस समय
आपका व्यवहार कैसा था, ये सब कुछ प्रमाणित करेंगे आपके विद्यालय के प्रधानाध्यापक। ठीक है, और नीचे जाकर के देख सकते हैं आप कार्यालय के अध्यक्ष के हस्ताक्षर और नाम और कार्यालय की मोहर। तो इस तरीके से आप उस विद्यालय का स्टैंप लगवा लेंगे और वहाँ पर प्रिंसिपल का सिग्नेचर करवा लेंगे। और नीचे यहाँ पर देख सकते हैं उनका फ़ोन नंबर भी आप यहाँ पर मेंशन करवा लीजिएगा कि अगर कोई क्रॉस चेक करना चाहे या फिर वेरीफाई करना चाहे तो वो चीज़ें केवीएस कर सके। ठीक है, तो एक प्रोफार्मा होता है, उस प्रोफार्मा के अंतर्गत ही आपको पूरा या ये पूरा सर्विस सर्टिफिकेट जो है वो बनवाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने विद्यालय में जाकर के सर्विस सर्टिफिकेट जरूर बनवा लीजिएगा। सभी NIOS से DLED चयनित अभ्यर्थियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके उज्जवल भविष्य के लिए। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।